मूल कर्तव्य यानी वर्तमान में कितने हैं? 11। अपन को याद करने की जरूरत है 10। 11वां मूल कर्तव्य ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहला मूल कर्तव्य जो है वो इस बात को कहता है कि संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें और इसके साथ में दो चीज याद रखनी है आपको, एक तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, यानी संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरे में आपको याद रखनी है भारत की स्वतंत्रता के लिए। भारत की केवल याद रखना है स्वतंत्रता के लिए। अगर एक शब्द ये याद हो जाएगा, दूसरा मूल कर्तव्य कंप्लीट याद हो जाएगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले, याद रखेंगे, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3 में 3 याद रखेंगे। 3 में 3 यानी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता, एकता और अखंडता। 3 में 3 शब्द याद रखेंगे। नंबर 1 में क्या है? राष्ट्र संविधान का पालन करें। नंबर 2 में स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 4 दोबारा बताएं। नंबर 1 में क्या है? संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। नंबर 3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्लियर? आपको 4 में हमेशा तैयार रहना है। हेलो, 4 में हमेशा क्या रहना है? तैयार रहना है। किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। देश की रक्षा करें, देश की क्या करें? रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, क्या किए जाने पर? आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहें। राष्ट्र की सेवा के लिए क्या रहें? समर्पित रहें, यानी देश की सेवा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 4 याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत? पहला क्या है? संविधान की पालन करें। नंबर 2 स्वतंत्रता को बनाए रखें, यानी स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। 3 में 3 चीजें, संप्रभुता, एकता, अखंडता। 4 में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। नंबर 5 में एक शब्द याद रखना है, समरसता। क्या याद रखना है? समरसता। 5 में समरसता है तो कैसे पढ़ेंगे इसको? कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना, शब्द जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है इसमें? भ्रातृत्व है। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे हो। समरसता होगा तो भेदभाव थोड़ी होगा, तो भेदभाव से परहेज किया है। और ऐसी भावना इंपॉर्टेंट याद रखना है, ऐसी भावना का परित्याग कर दे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। कौन से में? 5 में ही लिखा है, ऐसी भावना का परित्याग कर दे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। नंबर 6 हमारी समरसता से याद रखेंगे, 5 और 6 एक साथ याद रहेंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का क्या करेंगे? हम परिरक्षण करेंगे। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। 4 में कोई 6 तक कोई दिक्कत नहीं। संविधान का पालन करें, स्वतंत्रता को
प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को उच्च आदर्शों को क्या करें, चले रखे। 3 में 3 संप्रभुता, 4 में देश की रक्षा करें और आवश्यक किए जाने पर देश के लोगों की सेवा करें। 5 में समरसता यानी भ्रातृत्व है। 5 में एक चीज और याद रखनी है, ऐसी किसी भावना नहीं मतलब ऐसी कोई भावना जागृत न करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और 6 में सामाजिक संस्कृति का क्या करना है, हमें परिरक्षण करना है, संरक्षण करना है। 7 इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये किसको लेकर है, पर्यावरण। मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी आपसे, पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, 7वें अनुच्छेद में। रीट 2015 का प्रश्न है, रीट 2015 का प्रश्न है। रीट 2016 से 17-18 वाली लगी थी, इसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा था मूल कर्तव्यों में से। नेक्स्ट 7 हो गए। 8वें में आपको याद रखना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या याद रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करें, विकास। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। बात समझ में आ गई। 9 में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यह आपका कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उसे हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहे। मारकाट करेंगे क्या, नहीं तो नहीं मतलब नो। हिंसा करेंगे नहीं का मतलब नो। ठीक है। 4 में क्या लिखा है, देश की रक्षा करें और देश सेवा के लिए तत्पर रहे। 3 में 3 चीजें हैं, संप्रभुता, एकता, अखंडता। 7 में पर्यावरण है। 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, याद हो जाएंगे इस तरह। 7 में पर्यावरण में वन भी आएंगे, झील भी आएंगी, नदियां भी आएंगी और वन्यजीव भी। क्लियर। 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9 में हिंसा नहीं करेंगे और सार्वजनिक संपत्ति की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और 10 में खुद व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना। देखो क्या लिखा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए और प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को क्या कर ले, छू ले। तो 10 में क्या लिखा है वापस बताएंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से, चाहे व्यक्तिगत करें चाहे सामूहिक करें, आप लगातार उत्कर्ष की ओर बढ़े, जिससे कि देश निरंतर अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए कार्यरत प्रयत्नरत रहे। क्लियर, कोई दिक्कत? दोबारा देखो, 1 में संविधान का पालन करें, 2 में स्वतंत्रता क्या, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले 3 में 3 बात याद रखनी है। 4 में देश की और देश सेवा के लिए तत्पर रहे। 5 में समरसता के अलावा यानी ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6 में सामाजिक संस्कृति का क्या करें, संरक्षण करें, परिरक्षण करें और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 में पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, इसके अलावा मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना से क्या किया जाए, विकास किया जाए। 9 में क्या करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा से दूर रहे।
10 में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि देश निरंतर कार्य प्रगति पर रहे। और 11 में 6 से 14 याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसको मिटा दें, उसके बाद देखने की कोशिश करें। पहले में क्या है? संविधान का पालन करें और उनके उच्च आदर्शों, संविधान का पालन करें और उनके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। नंबर 2, स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले कारक, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3 में 3 बातें याद रखनी संप्रभुता, एकता और अखंडता। नंबर 4 में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर 5 में समरसता के अलावा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6 में सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण करें, सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण। 7 में पर्यावरण में जिसके अंतर्गत नदियां और वन्य जीव। ठीक है। 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और मानववाद। 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और मानववाद। 9 में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। और 10 में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें और ऐसे कार्य करें जिससे कि देश निरंतर उन्नति की ओर बढ़े। और 11 में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। दोनों मूल कर्तव्य सारे समझ में आ गए, याद भी हुए थोड़े बहुत। 1 बार 2 बार 3 बार दोबारा सुनना इनको और कोशिश करना साथ में बोलने की, अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर? धन्यवाद।